साथियों नमस्कार। हमारे द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की कड़ी में आज ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनुअल मेडिकल चेकअप है वो किस-किस को कराना अब मैंडेटरी कर दिया गया है, किस-किस विभाग के कर्मचारियों के लिए लागू है, क्या अपार भरते हुए इस मेडिकल चेकअप का कोई रिलेवेंस है, किस-किस हॉस्पिटल में हम ये एनुअल मेडिकल चेकअप करा सकते हैं और क्या इस एनुअल मेडिकल चेकअप का जो एक्सपेंस होगा कराने का, वो उसका कोई रीइंबर्समेंट है? तो इन सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये हमारे पास जो ओएम है ये 30 अक्टूबर 2024 का है। इसके अनुसार जितने भी इनकम टैक्स के, ध्यान से सुनिए, जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो ग्रुप ए के हैं, बी के हैं और सी के हैं और जिनकी आयु 40 इयर्स एंड अबव है, उनको सभी को अपना एनुअल मेडिकल चेकअप कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले सिर्फ ग्रुप ए के जो ऑफिसर्स थे, उन तक ही ये लागू था, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है आगे ग्रुप बी और सी के एम्प्लॉइज के लिए भी। तो कहाँ से ये एनुअल मेडिकल चेकअप हम करा सकते हैं, किन हॉस्पिटल से? तो ये डीओपीटी का एक ओएम है डेटेड 1 फरवरी 2012। इसके अनुसार एक लिस्ट दी गई थी, तो उस लिस्ट में जितने भी हॉस्पिटल एमपैनल्ड थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनसे हम अपना एनुअल मेडिकल चेकअप करा सकते हैं। नो डाउट जितने भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं, उनसे तो हम करा ही सकते हैं, लेकिन फैसिलिटेट करने के लिए ऑफिशियल्स को अ, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो सीजीएचएस एमपैनल्ड हैं, उनको भी इसके साथ ऐड किया गया था। ये फैसिलिटी आप वहाँ भी जाके अपना एनुअल मेडिकल चेकअप करा सकते थे। इसके अलावा अगर सपोज़ करो आप नॉन सीजीएचएस सिटीज़ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे किस हॉस्पिटल में जाके आपको अपना एनुअल मेडिकल चेकअप कराना है? तो उसके लिए the place where there are no empaneled hospitals. In such places, the administrative department offices may engage quality local hospitals on the same term and conditions to get the annual medical examination of their officers conducted subject to sealing of this. तो इसके अनुसार क्या है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो किन्हीं भी कोई भी जो आसपास जो आपके लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं है, उन हॉस्पिटल को अपने पैनल पे ले सकते हैं और जो वहाँ पे एनुअल मेडिकल चेकअप होगा अब उनके कर्मचारियों का, उसके बिल रीइंबर्स कर सकते हैं। रीइंबर्स करने की एक सीलिंग है, वो है 2000 फॉर मैन एंड 2200 फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 2200, पुरुषों के लिए 2000। और इस जो मेडिकल चेकअप होगा उसको क्या आपको अपार के साथ सबमिट कराना? यस। ये देखिए, द कंसर्न ऑफिसर और ऑफिशियल्स में बी हैंडेड ओवर द कॉपी ऑफ कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट, जो आपकी कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट होगी एंड द समरी मेडिकल रिपोर्ट इन द एनक्लोज परफॉर्मा एनेक्सर 3 के हिसाब से जो भी है, वो आपको अपनी अपार के साथ अटैच करनी होगी। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जिनकी भी उम्र 40 और 40 से ज़्यादा है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अभी कार्यरत है। और जो परफॉर्मा आपको ये हॉस्पिटल की लिस्ट है, ये अभी और भी ज़्यादा हॉस्पिटल इसमें ऐड हो चुके हैं, तो वो आप अपने डिपार्टमेंट में कंफर्म कर सकते हैं। ये अनेक्सर, ये वाला जो है अनेक्सर 3, इस परफॉर्मे में आपको अपना एनुअल मेडिकल चेकअप है, वो अपनी अपार के साथ अटैच करना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये जो एक सिंगल पेज का परफॉर्मा है, सिर्फ ये आपको अपनी अपार को जो आप 1 अप्रैल को भरेंगे, उसके साथ एनक्लोज करना है। ठीक है? ये मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप ये नहीं करते हो, तो ये आपके अगेंस्ट एडवर्स कंसिडर किया जाएगा। तो जिनकी भी एज 40 इयर्स एंड अबव है, वो अपना एनुअल मेडिकल चेकअप धीरे-धीरे अपना प्लान कर लें और कोशिश करें औ कि जल्द से जल्द अपना मेडिकल जो एग्ज़ामिनेशन वो करवा लें। अच्छा, 40 इयर्स की जो एज है वो कहाँ से काउंट होगी? 1 अप्रैल को, जिसकी भी एज 1 अप्रैल को 40 इयर्स हो रही है, उन सभी को मैंडेटरी है।
अच्छा, ये क्यों कराया जा रहा है? जैसा कि आपको पता है कि 40 इयर्स एज के बाद ही जनरली लोगों के अंदर बीमारियाँ आनी शुरू होती हैं। तो वो अपनी बीमारियों को टाइमली डिटेक्ट या डायग्नोज़ कर सकें और फिर उनको ट्रीट कर सकें, ताकि जो उनका काम करने की जो एफिशिएंसी है, वो अच्छी रहे। इस सोच के साथ, इस पर्पज़ के साथ ये मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसमें आपकी ब्लड की भी है, ठीक है? यूरिन का एग्ज़ामिनेशन होता है, ब्लड शुगर का होता है, लिपिड प्रोफ़ाइल का होता है, एलएफटी है आपका, केएफटी है, कार्डियक प्रोफ़ाइल है, ठीक है? एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, टीएमटी, मैमोग्राफ़ी, ये सिर्फ़ वुमेन्स के लिए है। तो और भी लिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सभी आपके टेस्ट होंगे और इसकी जो फाइनल जो रिपोर्ट होगी, जो एनेक्सर 3 में, सिर्फ़ वो आपको अपनी एफआर के साथ अटैच करके सबमिट करानी है। हाँ, अब लास्ट जो आपकी क्वेरी हो सकती है, क्या ये सिर्फ़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए या अदर डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उनके लिए भी है? तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो ओएम है, ये सिर्फ़ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आया है। जो एनुअल मेडिकल चेकअप की फैसिलिटी है, कुछ केंद्रीय जो विभाग हैं, उनमें पहले से ही है। 2020 या उससे पहले भी है। ग्रुप ए, बी और सभी ग्रुप्स के लिए, लेकिन इनकम टैक्स में अभी आई है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्लीज़ मे आस्क योर करंट डिपार्टमेंट और जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, एक बार वहाँ पे जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है, उससे वेरीफाई कर लीजिए आपके डिपार्टमेंट में लागू है कि नहीं। मे बी जैसे कि जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, जीएसटी में भी है और अ, जो अपना ये दिल्ली यूटी के जो ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं, शायद उनके लिए भी है। मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ, तो अपना कंफर्म कर लीजिए। तो अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसकी मैं क्वेरी जितना जल्दी उसको दूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।